हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टेंस कर रहे थे उसमें आगे समझेंगे कैन और मे का यूज। कैन का प्रयोग हम क्षमता व्यक्त करने के लिए या योग्यता के लिए करते हैं और मे का प्रयोग संभावना के लिए किया जाता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के बाद कैन या मे का यूज, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। इस तरह के जो सेंटेंस रहते हैं उनके हिंदी में सकता है, सकती है, सकते हैं अधिकतर वाक्य में पीछे रहता है। जैसे ये दिया हुआ है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, सकता है, सकती है शब्द जो भी दिया हुआ है उससे पहले जो शब्द होगा वो हमारी मेन वर्ब होती है। उसको ध्यान में रख करके फिर हम ट्रांसलेशन बनाते। दूसरी चीज़ हमें इसमें ध्यान रखनी है कि हम ये पहचानें कि इसमें क्षमता या योग्यता व्यक्त की जा रही है, एबिलिटी आ रही है या फिर पॉसिबिलिटी आ रही है, यानी संभावना आ रही है। तब हम कैन या मे में से एक कोई रख पाएंगे। अगर आप ये पहचान नहीं पाएंगे तो थोड़ी सी आपको बनाने में दिक्कत होगी कि आप मे का प्रयोग करें या कैन का प्रयोग करें। पहला एग्जाम्पल देखेंगे, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है, उसकी इंग्लिश बनेगी आई। सकता हूँ के लिए हमने रखा कैन। वर्ब है हमारी बोलना। सकता हूँ से पहले जो शब्द है वो वर्ब होना है, तो बोले यानी बोलना। बोलने के लिए शब्द आता है स्पीक, और अंग्रेजी के लिए आया इंग्लिश। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या बोल सकता हूँ, वर्ब के साथ में हमें क्या प्रश्न पूछना है, तो क्या का जवाब जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो ये इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। आगे देखें, मैं ये सिद्ध कर सकता हूँ। फिर से सब्जेक्ट हमारा बनेगा आई, सकता हूँ के लिए कैन, सिद्ध करना मेन वर्ब है आपकी, सिद्ध करना यानी प्रूव, और यह के लिए आएगा दिस, तो आई कैन प्रूव दिस। अगला है आपका, आप कार से यात्रा कर सकते हैं। अगर ये सेंटेंस कहा जाए कि आप कार से यात्रा कर सकते हैं, आपके लिए यू और सकते हैं यहाँ पर भी संभावना ही क्षमता ही व्यक्त की जा रही है, ये संभावना नहीं है। तो यहाँ पे कैन आएगा, और यात्रा करना मेन वर्ब है, यात्रा करना यानी ट्रेवल। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, साधन का प्रयोग करा जा रहा है कार से, तो से के लिए हमें यहाँ पे जो प्रपोजिशन लगाना है वो आएगा बाय, और कार के लिए आएगा कार। यात्रा के साधन के लिए बाय प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, हम फ्रॉम का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा यू कैन ट्रेवल बाय कार। अगर इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से कहें कि आप कार से यात्रा कर सकते हैं की जगह आप पैदल यात्रा कर सकते हैं, कार से की जगह हो जाए पैदल, तो इसका जो ट्रांसलेशन है वो कैसे हो जाएगा, यू कैन ट्रेवल ऑन फुट। इतने पूरे की जगह पे ऑन फुट हो जाएगा, बाय कार के स्थान पर ऑन फुट। पैदल के लिए हम ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे जैसे कार है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, ये सब जब आते हैं तो हम बाय प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अगला है, आप हमारी परेशानी समझ सकते हैं। फिर से यू, सकते हैं के लिए कैन, यहाँ पे समझना, समझना के लिए आएगा अंडरस्टैंड, और हमारी परेशानी, हमारी के लिए अवर, और परेशानी के लिए प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा आपका यू कैन अंडरस्टैंड अवर प्रॉब्लम। अगला, मैं साइकिल चला सकता हूँ। मैं के लिए आई, सकता हूँ के लिए कैन। अब साइकिल चलाने के लिए राइड शब्द का प्रयोग करा जाता है, क्योंकि साइकिल की सवारी की जाती है, तो इसलिए राइड, और इसके साथ में आता है प्रपोजिशन ऑन।
ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि साइकिल चलाने के लिए राइड ऑन बाइसिकल शब्द का प्रयोग आएगा। आई कैन राइड ऑन बाइसिकल, सवारी की जाती इसलिए राइड के बाद ऑन। अगला है वह इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। वह के लिए ही, सकता है के लिए कैन, और परीक्षा में सम्मिलित होना, सम्मिलित होना के लिए यहाँ पे आएगा अपीयर। हम जो कहते हैं परीक्षा में बैठ रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो अपीयर मीन्स परीक्षा में सम्मिलित होना या परीक्षा देना। ठीक है ना, देना के लिए भी यहाँ पे अपीयर शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। अब परीक्षा में, इस परीक्षा में की इंग्लिश बनेगी इन दिस एग्जामिनेशन। तो ये आपका हो जाएगा ही कैन अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। अगला है आपका वे नदी में तैर सकते हैं। बे के लिए इंग्लिश आएगी दे, सब्जेक्ट आपका होगा दे, सकते हैं के लिए कैन, और तैर यानी तैरना, तो तैरना के लिए शब्द आएगा आपका स्विम। नदी में, यहाँ पे ये शब्द जो हैं आपके कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड में आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो मैं के लिए आएगा इन, और अब नदी के लिए रिवर। दे कैन स्विम इन द रिवर। अगला है आपका वे किसी भी पल आ सकते हैं। अब वे किसी भी पल आ सकते हैं, यहाँ पे संभावना है क्योंकि आने का कुछ पता नहीं है। ठीक है ना, तो हमको ये सेंटेंस में बहुत ध्यान से पहचानने की कोशिश करनी है कि संभावना है कि क्षमता है नदी में तैर सकते हैं। उन्हें ये बात मालूम होगी कि वो नदी में तैर सकते हैं कि नहीं तैर सकते हैं, तो ये क्षमता वाली बात हो जाती है जिसका हमें मालूम है। वे किसी भी पल आ सकते हैं, उनके आने का नहीं मालूम है कब आएंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगी, संभावना होगी। तो संभावना होगी तो हम सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे मे का प्रयोग करेंगे। बे के लिए आया दे, सब्जेक्ट हो गया हमारा दे, फिर आया मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम। आ सकते हैं, तो आ का मतलब आना, तो कम। और किसी भी पल के लिए आएगा एट एनी मोमेंट, तो दे मे कम एट एनी मोमेंट। इस तरह से आपका ये ट्रांसलेशन हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर सकती है। अब ये भी संभावना वाली बात आ रही है, इसलिए इसमें भी मे का प्रयोग आएगा। सब्जेक्ट होगा पुलिस, फिर मे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अरेस्ट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा यू, तुम्हें। तो पुलिस में अरेस्ट यू। आगे देखें, संभावना के लिए ही आज बारिश हो सकती है। बारिश शब्द के लिए यानी जब वर्षा होती है उसके लिए सब्जेक्ट हमेशा इट बनता है, तो यहाँ पे आएगा इट मे रेन टुडे। मेन वर्ब होगी रेन, बारिश होना मेन वर्ब है आपकी। आज के लिए आया टुडे, और सकती है के लिए आया मे। सब्जेक्ट इट इसमें नहीं दिया होता है, हमें अपने आप बनाना रहता है। जब भी समय की बात होती है, मौसम की बात होती है, तो हमें क्या करना रहता है, इट को सब्जेक्ट के रूप में अपने आप लिखना रहता है। तो यहाँ पे इसलिए ये बनेगा इट मे रेन टुडे। और अगर आज शब्द नहीं आता, बारिश हो सकती है तो इतना होता, तो इट मे रेन अकेला आ जाता। अगला देखें, वह इस समय घर पर हो सकता है। यहाँ पे होना शब्द अलग आ गया, सकता है शब्द अलग है, तो इसके लिए हमें बी का प्रयोग करना रहता है। वह इस समय, सब्जेक्ट हुआ वह के लिए ही, और हो सकता है ये संभावना है फिर से, क्योंकि पता नहीं है कि नहीं है, इसलिए मे, और हो के लिए बी। मे बी का प्रयोग हो सकता है शब्द जब भी आएगा, यानी होना। सेंटेंस में अगर ये मीनिंग निकले होना, तो उसके लिए हम मे बी, कैन बी इस तरह से यूज करते हैं। तो मे बी घर पर, एट होम,
और इस समय, एट दिस टाइम। तो ही मे बी एट होम एट दिस टाइम, क्योंकि यहाँ पे कोई भी और मेन वर्ब नहीं है, होना, उसके लिए ही ये बी का यूज किया जा रहा है। आपको और कोई मेन वर्ब यहाँ पे नहीं दिख रही, तो ये हमारी मेन वर्ब का ही काम करेगी। होना, हो मीन्स होना, तो बी। मैं आज देर से आ सकता हूँ। अगला उदाहरण लिया है मैंने थोड़ा सा इसको समझाने के लिए। अब यहाँ पे सकता है, सकता हूँ, यहाँ पे हो मीन्स होना था, तो बी का प्रयोग करा गया। यहाँ पे आ मीन्स आना। मैं आज देर से आ सकता हूँ, सब्जेक्ट हो गया आई। संभावना है, क्योंकि वो पक्का नहीं कह रहा है देर से आऊँगा, आ सकता हूँ, तो मे का प्रयोग। आना मीन्स कम, और देर से तो लेट, आज के लिए टुडे। स्ट्रक्चर ध्यान में रखते हुए हम जमा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी हमें सेंटेंस बनाने में। आई मे कम लेट टुडे। अगला, यह उत्तर गलत हो सकता है। फिर से मैंने यहाँ पे हो का लिया है और कोई मेन वर्ब नहीं है यहाँ पे, तो हो मीन्स होना, बी मेन वर्ब का काम करेगी। और ये संभावना है, यह उत्तर गलत हो सकता है, ये संभावना है, इसलिए मे। सब्जेक्ट बनेगा यह उत्तर, दिस आंसर मे बी इनकरेक्ट। दिस आंसर मे बी इनकरेक्ट या दिस आंसर मे बी रॉन्ग। इस तरह से ये आपके मे का प्रयोग और कैन का प्रयोग हो जाएगा। आगे हम समझेंगे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अगर हमें सेंटेंस इंटेरोगेटिव बनाना है तो मे या कैन का प्रयोग हम सब्जेक्ट से पहले कर देंगे, यानी सब्जेक्ट के शुरू में हम मे या कैन रखेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, बाकी स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही रहता है। यानी सब्जेक्ट के बाद हमारा जो मे या कैन लिखा रहता था वो हट जाएगा और बाकी स्ट्रक्चर बचा हुआ वैसा का वैसा ही हो जाएगा। यदि सेंटेंस नेगेटिव बनाना है तो हम कैन या मे के बाद क्या रख देंगे, नॉट रख देंगे, तब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझे। क्या अब मैं जा सकता हूँ? ये आपके हाँ या ना में जवाब होते हैं। इस तरह के सेंटेंस WH वर्ड से मैंने अभी आपको नहीं बताए हैं। तो यहाँ पे क्या के लिए हम कैन को पहले रखते हैं। क्या अब मैं जा सकता हूँ, आगे मांगी जा रही है यहाँ पे, तो कैन का प्रयोग, कैन आई गो नाउ। सब्जेक्ट से पहले कैन, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में फिर अदर वर्ड। यहाँ पे नाउ जो है आप अदर वर्ड मान के चलेंगे। मैंने आपको पहले भी समझाया था, आपको एडवर्ब क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये सब बातें नहीं मालूम हैं, तो आपको मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ध्यान रखना है और ऑब्जेक्ट के अलावा जो भी चीज़ है उसको आप अदर वर्ड मान के पीछे रख देंगे। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? अब यहाँ पे सकता हूँ से पहले मेन वर्ब आपकी पूछना, पूछना यानी आस्क। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, क्या के लिए कैन, सब्जेक्ट होगा मैं के लिए आई, और मेन वर्ब आस्क, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब के तुरंत बाद ही ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तो जो तुमसे शब्द लिखा हुआ है उसकी इंग्लिश बनेगी यू, तो ये यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट रूप में, कुछ, कुछ यानी समथिंग, तो कैन आई आस्क यू समथिंग। अगला, क्या मैं तुम्हारे फ़ोन का प्रयोग कर सकता हूँ? यहाँ पे हम कैन का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे जो रिक्वेस्ट की जा रही है उसमें पोलाइट रिक्वेस्ट अगर माना जाए इसको, तो हम कुड का प्रयोग भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम मे का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर पोलाइट रिक्वेस्ट वाली यानी नम्र निवेदन वाली बात कही जाए तो।
और यहाँ पे क्षमता की प्रयोग बात कही जा रही है। कैन का प्रयोग यहाँ पे इस तरह के सेंटेंसों में आमतौर पे जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, तो कैन का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अभी देखें आप, कैन आई, मैं के लिए आई, यूज प्रयोग करना, ठीक है। योर फोन, तुम्हारे फ़ोन का अनुमति मांगी जा रही है, उसके लिए यहाँ पे कैन का प्रयोग आ रहा है। कैन का प्रयोग यहाँ पे गलत नहीं है, ये बात मैं समझा दूँ, लेकिन जब भी रिक्वेस्ट की जाती है, ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है, तो मे का और कुड का यूज ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ये गलत नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो? आमतौर पे बोलचाल की भाषा में हम इन शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो? तो कैन यू, तुम के लिए यू, और करना सकते हो के लिए तो आपका आ गया कैन शुरू में ही। करना के लिए आपका आएगा डू, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका यू, ठीक है। तो कैन यू डू वन थिंग, एक काम। यहाँ पे हमें क्रम बनाना पड़ेगा। और पहले भी मैंने आपको एक बात समझाई थी, पिछले वीडियो अगर आपने देखे हो, कि सबसे पहले हमें थोड़ी देर के लिए, अगर आप ये क्या के लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगाई वो भूल जाएं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रख लेते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हमको क्या करना रहता है, सबसे पीछे पहुंचना रहता है, उसकी इंग्लिश बनती है। तो वही काम हम यहाँ भी कर रहे हैं कि सबसे पहले मान लो हमने रख लिया सब्जेक्ट यू, फिर हम सबसे पीछे पहुंच गए, सकता है, सकती है दिया वो, उसके लिए हमने शुरू में लिख दिया कैन, और फिर हमें पीछे से ही आगे को इस तरह से बढ़ते हुए ट्रांसलेशन करना रहता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक काम, एक काम के लिए वन थिंग, मेरे लिए के लिए फॉर मी। तो इस तरह से ये सेंटेंस का क्रम आपका बन जाएगा। बच्चे इस क्रम से बनाते हैं तो वो गड़बड़ हो जाती। तो आपको ध्यान रखना है कि हम सेंटेंस को सब्जेक्ट रखने के बाद पीछे से उल्टा क्रम चल करके, आमतौर पे ऐसा ही होता है इंग्लिश में। तो कैन यू डू वन थिंग फॉर मी, एक काम कर सकते हैं, ठीक है। क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? अब हम आमतौर पे दे रही है बोलचाल की भाषा में इसी तरह से हिंदी बोलते हैं, लेकिन इसका जो ट्रांसलेशन होता है वो सही शब्द जो अगर देखा जाए तो सकते हैं। क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो? हम इस बात को इस तरह से कहते हैं, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो। तो क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो को अगर हम इस तरह से बोलें, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, या क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है, तो इंग्लिश में हम कहते हैं कैन यू हियर मी। मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, मेरी के लिए मी आया, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रूप ही आता है प्रोनाउन का। क्या तुम्हें गैस की गंध आ रही है? फिर से मैंने ये थोड़ा सा बोलचाल के उससे लिए हैं, स्पीकिंग के सेंटेंस लिए हैं। आ सकती है, क्या तुम्हें गैस की गंध आ सकती है नहीं कहते, हम बोलचाल में आ रही है पूछते हैं। तो कैन यू स्मेल गैस, गंध के लिए स्मेल, ये मेन वर्ब है, ठीक है। गंध आना यानी स्मेल, और गैस के लिए गैस। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ये अनुमति मांगी जा रही है यहाँ पे, तो मैंने मे का प्रयोग करके बताया है, मे आई सिट हियर। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो मे आई हेल्प यू। ये रिक्वेस्ट टाइप में ही आ रही हैं आपकी, इसलिए इसमें मे का प्रयोग बताया जा रहा है। कुछ नेगेटिव उदाहरण देखेंगे। पहला है, वह इस नदी को पार नहीं कर सकता है। अब नदी को पार करने का मतलब ये कि तैर करके पार कर सकता है, तो उसके लिए हम सेंटेंस इस तरह से बनाएंगे। सब्जेक्ट हो गया ही, सकता है के लिए कैन, और नहीं के लिए आया नॉट।
इस तरह से ट्रांसलेशन होगा, जो मैंने अभी बात समझाई आपको कि हमें पीछे से क्रम लेके चलना रहता है। सब्जेक्ट हो गया, कैन हो गया, नॉट हो गया, फिर हमारी वर्ब क्या है यहाँ पे स्विम। इसमें सीधे तौर पे उस बात का जिक्र नहीं आ रहा है, लेकिन पार करना, कैसे पार करी जाएगी नदी, तैर करके ही पार की जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे स्विम अक्रॉस, पार करना, ठीक है। और दिस रिवर यानी इस नदी को, तो दिस रिवर, तो ही कैन नॉट स्विम अक्रॉस दिस रिवर, वह इस बक्सा को नहीं उठा सकता है। बक्सा या बॉक्स एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ ही, सकता है के लिए कैन नॉट, लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्षमता वाली बात हो रही है, यहाँ पे संभावना वाली बात नहीं हो रही। क्या उसमें इतनी क्षमता है कि वह इस बॉक्स को उठा सकता है, इसलिए हमने कैन का प्रयोग करा, मे का प्रयोग नहीं किया। उठाने के लिए लिफ्ट, और इस बक्सा को यानी इस बॉक्स को, तो दिस बॉक्स, तो ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। इस वर्ब के लिए उठा सकता है के लिए कैन का प्रयोग 10th क्लास में अधिकतर आता रहता है, पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है लिफ्ट प्रयोग क्षमता के लिए आता है, या लिफ्ट के साथ में हम कैन का प्रयोग करते हैं। अगला, यह अंगूठी हीरे की नहीं हो सकती है। अब यहाँ पे फिर से हो शब्द आ गया, होना। मैंने कुछ उदाहरण बताए थे आपको, इसमें अन्य कोई मेन वर्ब नहीं होती है, हो मीन्स होना, और ये मेन वर्ब होती है। तो यहाँ पे आएगा यह अंगूठी, सब्जेक्ट हुआ तो दिस रिंग, फिर कैन, सकती है के लिए कैन, और कैन या मे के बाद हमें नॉट रखना रहता है, तो यहाँ पे नॉट, और तब हमारी मेन वर्ब आती है, तो ये बी वर्ब जो है वो मेन वर्ब है, इसलिए हम नॉट के बाद रखेंगे इसको। तो दिस रिंग कैन नॉट बी ऑफ डायमंड, हीरे की, इसलिए ये आएगा ऑफ डायमंड, हीरे को डायमंड कहते हैं। अगला, यह भोजन बासी नहीं हो सकता है, फिर से होना शब्द आया है आपका, तो दिस फूड कैन नॉट बी स्टेल, स्टेल मीन्स बासी। अगला, क्या आप बांसुरी नहीं बजा सकते हैं, ये भी क्षमता वाली बात है, कौन किस वाद्य यंत्र को बजा सकता है, कौन नहीं बजा सकता है। अब आपको ये बजाना के लिए ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्ले शब्द आएगा, ठीक है। कैन यू नॉट प्ले फ्लूट, ये तो आपका इंटरोगेटिव भी है और ये आपका नेगेटिव भी है, तो क्या के लिए हम कैन को शुरू में रखेंगे, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, तब हमारी मेन वर्ब आएगी, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। नॉट मेन वर्ब से पहले आता है, कभी भी वर्ब के बाद नहीं आता है। और फ्लूट मीन्स बांसुरी, तो कैन यू नॉट प्ले फ्लूट। तो ये आपके जो मैंने आज समझाए कैन और मे का यूज, सेंटेंस आपके तीनों मैंने बता दिए, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव। उम्मीद करती इतना आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे की वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।